नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम बात कर रहे थे 3 नंबर चैप्टर की, लेसन नंबर 3 की बात कर रहे थे, परमाणु और अणु की। उसके आगे बात करते हैं। आज हम आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है उसकी बात करेंगे। आज इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार का यह अणु सापेक्ष द्रव्यमान दर्शाता है। इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई या U से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब कैसे इसको एग्जाम्पल लेकर इसकी बात करते हैं, किस प्रकार से ये होगा। तो जल के आणविक द्रव्यमान की हम लोग बात करते हैं कि जल का आणविक द्रव्यमान जो है वो क्या होगा। जल का जो आणविक द्रव्यमान है तो सबसे पहले इसका सूत्र आना चाहिए H2O। H2O के बाद में इसमें परमाणु देखने कितने, तो 2 परमाणु हैं, एक H और एक O। अब H का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, पता ही है 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु हमें पता होना चाहिए, तो 16 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ये होता है। अब क्या करना है, देखिए अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं तो उनकी संख्या से परमाणु द्रव्यमान को गुणा किया जाता है। याद रखना, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो इसको 2 से गुणा कर दिया जाएगा, इसके परमाणु द्रव्यमान को, इंटू 1, बाद में प्लस का चिन्ह लगाना है क्योंकि द्रव्यमानों का योग था। ठीक है, प्लस फिर ऑक्सीजन का 1 ही है तो 1 इंटू 16, अर्थात 2 प्लस और आगे 16 बराबर 18 U आ जाएगा। ये किसका आ चुका है, यह आ चुका है जल का आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल इजी सा है। इसी प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल की करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आना चाहिए, वो होता है HNO3। ठीक है, HNO3 होता है, 3 परमाणु हैं H, N और O। तीनों का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। H का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब O के 3 है, बाकी को 1 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हमारा जो है 1 प्लस 14 प्लस 48 अर्थात 63 U आ जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होगा, 63 U होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। इसी जैसे आणविक द्रव्यमान की बात की उसी प्रकार से होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान देखिए सेम ही है। आणविक द्रव्यमान के अंदर आणविक द्रव्यमान के सभी संगठनों की बात की थी और इसके अंदर सूत्र इकाई द्रव्यमानों की संगठनों की बात करेंगे, योग करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये रहता है कि इस सूत्र इकाई के अंदर आयन होने चाहिए, परमाणु क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सूत्र आप लोगों को पता ही है NaCl होता है। और Na का यहाँ पे अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 23 होता है और Cl का होता है 35.5। एक ही परमाणु है तो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 अर्थात 23 प्लस 35.5 अर्थात 58.5 U आ गया। यह हो जाता है किसका, जो सोडियम क्लोराइड है उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कैल्शियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 40 और क्लोराइड का होता है 35.5। तो क्या करेंगे,
1 इंटू 40 प्लस क्लोरीन के 2 हैं तो इंटू 2 35.5 बराबर 40 प्लस 71 बराबर 111 आ जाएगा। 111 क्या आ जाएगा यहाँ पर, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी बात थी ये। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में क्या है वो देखिए आप, वो है आपके मोल अवधारणा। क्या है? मोल अवधारणा। कि मोल अवधारणा क्या होती है। तो आपको बता देता हूं कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, H प्लस O की क्रिया करवाते हैं तो जल बनता है। अब H और सिंगल से तो बनेगा नहीं, इसलिए हाइड्रोजन के 2 लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु लेते हैं, जिससे 2 अणु H2O के बन जाते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन के क्या थे, अणु थे, और 1 ऑक्सीजन का अणु था, जो मिलकर 2 जल के अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसलिए पदार्थ की मात्राओं का जो ज्ञान है वो सुविधाजनक से हम कर सकते हैं। मोल अवधारणा की अगर परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो किसी पदार्थ के, लिख देता हूं देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार के, ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार के, ग्राम अणु भार के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि 1 मोल पदार्थ का भार जो है वो उसके बराबर होता है। एक हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या की बात हम करेंगे। देखिए आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। सभी पदार्थ के 1 मोल, ध्यान से सुना, सभी पदार्थ के 1 मोल, सभी पदार्थ के 1 मोल में उसके कणों की संख्या, कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये 1 मोल बराबर मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, इसलिए आगे देखो, अब हम ये जो आवोगाद्रो नाम, अजीब सा नाम है आवोगाद्रो, ठीक है, नहीं आवोगाद्रो नाम दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया हुआ है। एक इटली का वैज्ञानिक था, इटली का वैज्ञानिक था, ठीक है, और इस वैज्ञानिक के समान में उसका पूरा नाम था एमिडियो, एमिडियो आवोगाद्रो, ठीक है, इसलिए उनका नाम रख दिया गया, इसका नाम की जगह ये लिखा गया। हाँ, तो देखो आगे बात करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखना, आप ध्यान से देखना उदाहरण को। जल 2.5 मोल में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं व जल के अणु की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बात है, सीधी सी बात है। जल कितने मोल, जल का सूत्र होता है H2O, 2.5 मोल। ठीक है, याद रखो 2.5 मोल, बहुत इजी सा सवाल है और
बता देता हूँ, ये प्रश्न 2019 में वार्षिक परीक्षा में आ चुका है और आपके आने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें आगे। हमें सबसे पहले H2O है जो जल है कि 1 मोल की संख्या ज्ञात करनी है। 1 मोल की होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो हम 2.5 की ज्ञात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15.55 इंटू 10 की पावर 23 मोल जो जल के अणु आ जाएंगे। 1 मोल की इतनी है तो 2.5 की कितनी होगी, उसको 2.5 से गुणा ही करेंगे। ठीक है ना। अगर एक बकरी का मोल 1500 रुपये है तो 5 बकरी का कितना होगा, 1500 इंटू 5। उसी प्रकार 1 मोल जल के अणु का ये मान है तो 2.5 मोल के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब हम जल के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। जल के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। जल में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू किस में ज्ञात कर रहे हैं, इसमें ज्ञात कर रहे हैं 2.5 में, तो इंटू ये और ये संख्या जो है लग गई। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करने पे आ जाता है 30.11 इंटू 10 की पावर 23। और आप इसका जो है निकाल कर भी देख सकते हो। अब हमें ऑक्सीजन की बात करनी, तो ऑक्सीजन का एक ही है, तो 1 इंटू 2.5 इंटू 6.22 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा 15.55 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये हमने कर ली बात, यह हमारा सवाल हो चुका है। इस प्रकार से हमने ये 3 नंबर जो चैप्टर था आपके उसको कंप्लीट कर लिया है बच्चों। हमने बहुत सारी बातें इसमें पढ़ी, परमाणु पढ़ा, अणु पढ़ा। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। तो इस प्रकार से हमारे 1 नंबर चैप्टर, 3 नंबर चैप्टर, 5 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर जो हैं वो फुल कंप्लीट हो चुके हैं। इनके मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं और मैंने आपको उनके जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी इनका करवाया है। अब हम नए चैप्टर की बात करेंगे कल से कि नया चैप्टर कौन सा होगा। तो आज के लिए इतना ही।